हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ ईयर बॉटनी फिफ्थ पेपर रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में। इसमें हम देखेंगे कैमरा लूसिडा के बारे में। कैमरा लूसिडा आखिर है क्या? तो ये क्या है, एक प्रकार की ऑप्टिकल डिवाइस है और ये लैटिन वर्ड से ली गई है, जिसे किससे ली गई है? लाइट चैम्बर से। इसी के साथ साथ जो विलियम हाइडे वॉलस्टॉन है, इन्होंने क्या क्या की थी, इनकी खोज की थी। तो हम कह सकते हैं कि 1806 में एक प्रकार से विलियम हाइडे वॉल्वर्स द्वारा ये 1806 में खोजा गया था। When a child with a compound microscope helps drawing microscope image of objects on paper। इसका मतलब ये होगा कि जो कैमरा लूसिडा है, इसको हम अटैच करते हैं किसके साथ? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोप में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं? ड्राइंग कर सकते हैं ऑन पेपर पर। जब हम बात करते हैं किसकी, जो कैमरा लूसिडा है, इसके प्रिंसिपल की, तो जो कैमरा लूसिडा का जो उपयोग होता है वो क्या होता है? मेनली मतलब अधिकांशतः कब किया जाता था? पहले के टाइम पे किया जाता था अधिकांशतः, क्योंकि अब जो है, अब टेक्निकल जो माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इनका यूज़ अब अधिकतर किया जाता है। अब हम मेन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इट वर्क्स ऑन सिंपल ऑप्टिकल प्रिंसिपल रिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड अ प्लेन मिरर। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये कार्य करता है वो एक सिंपल ऑप्टिकल प्रिंसिपल, मतलब कि सिंपल सिद्धांत पर कार्य करता है। रिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश की जो बीम होती है परावर्तित होने की, उस पर कार्य करता है। प्रिज्म और प्लेन मिरर पर, मतलब कि प्रिज्म और जो समतल मिरर मतलब कि दर्पण होता है, उस पर ये कार्य करता है। द माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज reflected by the prism on to the plane mirror and therefrom the image is reflected to on the प्लेन पेपर। इट्स मीन ये क्या कह रहा है कि जो माइक्रोस्कोप होती है, जो माइक्रोस्कोप इमेज होती है ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ रिफ्लेक्टेड, मतलब कि जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं और कोई इमेज हमें दिखाई देती है, ठीक है, तो वो इमेज रिफ्लेक्ट होती है किसके द्वारा? प्लेन मिरर एंड प्रिज्म के द्वारा, ठीक है। किस पे होती हैं? ऑन द प्लेन पेपर, मतलब कि इसके द्वारा रिफ्लेक्ट होकर किसके द्वारा? प्रिज्म और जो मिरर होता है उसके द्वारा रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है? जो प्लेन पेपर पे हमें दिखाई देती है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है आगे? द ऑब्जर्वर मूव्स द पेंसिल ऑन द लाइन्स ऑफ द इमेज एंड ड्रॉज अ करेक्ट एंड फेथफुल फिगर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द पेपर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि द ऑब्जर्वर मतलब कि जो ऑब्जर्व करता है, किसी वस्तु को देखने वाला, जैसे कि हम किसी माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो क्या हो गया? ऑब्जर्वर। अब देखने के साथ साथ क्या? मूव्स द पेंसिल, हम पेंसिल को मूव्स कर सकते हैं ऑन द लाइन्स ऑफ द इमेज, मतलब कि किसी इमेज को हमने देखा माइक्रोस्कोप से, ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? उस इमेज पर पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ भी कर सकते हैं, मतलब कि पेंसिल को क्या करेंगे? लाइंस, उसमें जो फिगर्स होगा उसको ड्रॉ कर सकते हैं, करेक्ट एंड फेथफुल फिगर, मतलब कि बिल्कुल विश्वास पात्र तरीके से, मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट, जैसा हमें इमेज में दिख रहा है वैसे ही हम इस इमेज में ड्रॉ कर सकते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द पेपर, मतलब कि हम पेपर पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसे हम एक और तरीके से इस इमेज के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि देखिए इसमें एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये प्रतिबिंब है, एक कोई वस्तु रखी है और यहाँ पर ये क्या है? हमारा कैमरा लूसिडा है, ठीक है। अब जब ये व्यक्ति इस पे देखता है तो इसे क्या दिखता है? जो इसमें जो इमेज होती है उसका रिफ्लेक्शन होता है खाली पेपर पे, प्लेन पेपर पे, ठीक है। और वो क्या करता है? इस लेंस में देखते हुए वो जो एक जो प्लेन पेपर होता है उसमें उस इमेज को ड्रॉ करते जाता है, मतलब कि उसके दो काम एक साथ हो रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट को देख भी सकता है उसी टाइम पे और उसी ऑब्जेक्ट को एक्यूरेट फेथफुल तरीके से ड्रॉ भी कर सकता है।